जब से पास्ट लाइफ थेरेपी का चलन शुरू हुआ है और जितने मेरे पास क्लाइंट आए हैं, कई बार तो हंसी भी आती है कि नहीं मेरी कोई बीमारी है, छूट नहीं रही है, ये पास्ट लाइफ से होगी। ऐसा हर बार नहीं होता है, नहीं। तो वहाँ से जो मेरे क्लाइंट्स थे, उनसे जो मैंने बातचीत की और उनसे जो मुझे उसका रूट काज मिला, तो हैरान हो के रूट काज तो आपकी किचन में है। कभी सोचा ही नहीं है। जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनकी बात बता रही हूँ आपको। आपकी बीमारी का कारण आपकी किचन। आप बोलोगे मैं क्यों बोल रही किचन? यस, किचन हम रात को बंद कर देते हैं, राइट। सुबह उठते हो, कई बार चूहे की बीट की होती वहाँ पे, ये तो सब जानते हो आप। इसका मतलब किचन में चूहा आया है, और चूहा आएगा इधर मुंह भी मारेगा, छोड़ेगा तो नहीं। अगर आपकी कुछ चीज़ें, कोई फ्रूट या कोई सब्जी बाहर पड़ी हुई है तो पता लगा वो चूहे ने खींच के वहाँ तक ले गया है और उसमें उसने आधा खाया हुआ है। दूसरा, छिपकलियाँ किसके घर में नहीं है? अब कितने भी दरवाजे बंद कर लो, हमें नहीं पता वो कहाँ से आ जाती हैं। हर बार नहीं, पर देखा कई बार छिपकली है। दिन में कुछ नहीं, रात को देखा तो छिपकली आई हुई है। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं, जिन घरों में रह रहे हैं, बहुत से लोग, बच्चे जो हैं वो जॉब करते हैं। खुद बनाना, खाना बनाना नहीं है। जब छुट्टी हुई तो ऑर्डर कर दिया, पिज़्ज़ा मंगा लिया, पैटो में जितनी भी जो लोग कंपनियां हैं करके उनके खाना बना लिया। खाना जो खाते हो आप, आपको जानते हो कितना पुराना बना होता है। एक से मैंने बात की, कहते जी जैसे एक सूप है, उसको हमने बना के रखा हुआ है, बस उसमें थोड़ा तड़का लगाते हैं हल्का सा, जो भी फ्लेवर डालना होता है। अब बताओ, वो हफ्ता भर का पड़ा या 4 दिन का पड़ा, जो भी है तो बासी ना। अच्छा, दूसरा, किचन से शुरू हुए थे हम। चूहे भी आपके, छिपकली भी होती है। उसके अलावा मैंने बहुत से घरों में देखा है। एक के मैं गई तो किचन में, मेरी जानकार बड़े क्लोज, तो किचन का जो सिंक था वो बर्तनों से भरा पड़ा था। शाम का टाइम, क्या हुआ अभी, आज पार्टी वार्टी थी कोई? लिटरली फुल ऊपर तक। कहती नहीं, तो मैं क्या इतने बर्तन कैसे पड़े हुए हैं? सुबह नाश्ते के, दोपहर के, उसके बाद घर में 2 ही 3 लोग हैं। उठाया गिलास, पानी पिया तो वहाँ फेंक दिया। पानी लिया, पार के फेंक दिया। और मेड दोपहर को आई नहीं बर्तन साफ करने वाली। अब बताओ, बर्तन जूठे आपके हैं इतने, कौन से हम नवाब बन गए हैं कि हम 2-4 गिलास धो के नहीं रख सकते? क्यों? आपकी किचन है, वहीं से आपकी सेहत का राज शुरू होता है। पहले होता था राख से बर्तन साफ किए जाते थे, धोने नहीं, सूखे। ठीक है, वो ज़माना नहीं रहा। अब आपके पास क्या, विम बार आ गया, फलाना आ गया, ये आ गया, फटाफट मेड आई, उसने फटाफट करके लाके नलका के नीचे रखा और आके धो के रख दिया। आपने उठा के बर्तन रख दिए, उसी में फिर खाना परोस के दे दिया गया। ठीक बात है। ईमानदारी से ज़रा देखिएगा उन बर्तनों को जो विम बार से या किसी लिक्विड से धोए जाते हैं। उसको उठाइए, उसको खाना परोसने से पहले एक बार ऐसे करके देख लेना प्लेट को, आपको समझ लग जाएगी बात मैं क्या बोल रही हूँ। वो साबुन इसमें लगा हुआ है। आपकी मेड आई, उसने देखा सुबह के बर्तन धुले पड़े हैं, उसको दोपहर को भी आई, उसने उठाए, जो धो गए थे सूख गए, उसने उठा के फटाफट बर्तनों के वो रैक में लगा दिए। सच बात है। क्या आपने कभी बर्तनों को चेक किया? एक साफ कपड़ा लीजिएगा, उसको जरा मारिएगा, आधी जूठन मिलेगी उसको आपको। क्यों? हमने कितने ना जाना अपनी नवाबी समझ ली, मैं तो पता नहीं कहाँ की महारानी हूँ। एक मेरा क्लाइंट नाराज होकर चला गया, कोई बात नहीं। जब सेशन में गया तो उसने कोई बात पूछी, मैंने कहा तुम्हें खाना बनाना आता है? बोले नहीं, सिर मार दिया ऐसे, माँ की तरफ देख रही थी। मैं क्या आपने इसको सिखाया नहीं खाना? आपको पता आटा कैसे गूंथते हैं? कहते नहीं। तो रोटी क्या बनाओगे आप? जितने बच्चे अभी पढ़े लिखे जो मेरे को सुन रहे हैं बोलेंगे शायद मैं
दकियानूसियों पुराने ख्यालों की नहीं। बॉडी तब भी ये वही थी लोगों की, आज भी शरीर वही है। आपकी सोच में फर्क है, आपके काम में फर्क है, जिसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। मैं ईमानदारी से एक बात बताना मेरे को, मैं जो सवाल पूछने जा रही हूं आप लोगों से। आप कहीं पार्टी में खाना खा के आए, आपकी किट्टी पार्टी है, लेडीज की अक्सर करती है। अब खाना खा के आ गए, घर में खाना बनाना है, आपका पेट भरा हुआ है, भूख नहीं है, क्या जो खाना बनाओगे वो स्वादी बनेगा? सच बताना मेरे को। उस दिन का मन नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो खाना खाना नहीं, मेरा तो पेट भरा हुआ है, जैसे भी बना दो। उसमें डाला क्या खाना खाने के बना आपने? उसके थॉट क्या गए आपके? हाथ तो यही है, दिमाग ये है। उस टाइम जल्दी जल्दी कर लो, लंच पे आ गया, फटाफट आटा ऐसे करके बांधा और दे दिया, क्योंकि मुझे कहीं जल्दी जाना है। उस खाने में आपने डाला क्या? आपका बच्चा खाना खा रहा है, स्कूल से आया है। आपने जो कुक रखे हुए हैं, फुल टाइम नहीं, जिनके पार्ट टाइम आते हैं, उनको 3-4 घरों का उनको कांटेक्ट होता है, उन्हें हर घर में 1 या 1.5 घंटे के हिसाब से टाइम फिक्स होता है। फटाफट आया, हाथ धोए, आटा लिया, गूंदा, ये तो सब्जी कट 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 कर ही बनाई। क्या उसने आटा आराम से गूंदा? मेन है आटा गूंदना। मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, जब आटा गूंदे जिसकी आपकी रोटी खाते हो वो आटा, उसमें एनर्जी क्या गई? जीरो। उसमें कि प्यार नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर उसे खाना पूर्ति करनी थी, करी। और आटा गूंदते हुए उसका ध्यान कहाँ था? 10 बार उसने ऐसे पसीना पोछा। हाथ तो धुलवा दिया आपने, चल पे फटाफट हाथ धो लिए, क्या यहां भी धुलाई करी? उसकी सोच क्या चल रही है? आपने उसको पेमेंट प्रॉपर नहीं करी या कोई भी छुट्टी नहीं दी, उसका थॉट क्या है? खाओ मरो, जैसे बनता बनाऊंगा, खा लो। आपको कुछ नहीं बोला वो, लेकिन सारा गुस्सा उसने उस रोटी में निकाला, उस सब्जी में निकाला। बच पाओगे उससे आप? आपको ऐसे कैसे होता है? क्यों नहीं होता? उसकी लाठी लगती है ना, आवाज नहीं आती ना। यहां भी वही है। मैं छोटी सी थी, मैं स्टडिंग, माय पापा वाज एयरफोर्स, तो पूना में थे, तो हमारे साथ वाला क्वार्टर था जो, उसमें एक दिखा आंटी बाहर बैठी हुई है, खंडेल वाला आंटी, अभी याद है। मैं क्यों, तो मैंने मम्मा को पूछा, मम्मी कैसे वो आंटी ना आज बारी वो भिखारन की तरह बैठी हुई थी, पुरानी सी साड़ी पहन के, और हाथ में वो एक कटोरी बाहर रखी हुई थी, तो आंटी लॉबी में क्यों बैठी हुई थी? तब मुझे कुछ समझ नहीं थी इस बात की। जब बड़े हुए तब समझ लगा, जब में आई कि महाराष्ट्रियन में, साउथ इंडियंस मैंने देखा है उनको, जो जब लेडीज़ को पीरियड्स आते हैं उनको किचन में जाना अलाउड नहीं होता, किचन में नहीं जाती हैं। उसका लॉजिक है बहुत बड़ा। वो 3 दिन तक बाहर, उनको खाना भी जो बनाएगा उसको खाना बाहर दिया जाता है, किचन में नहीं आना। अब कौन सा भ्रष्ट हो गया? अरे भैया, यहाँ भ्रष्ट की बात नहीं है, यहाँ एनर्जी की बात है। मैं लेडी को कहना चाहूंगी, जब आपको पीरियड्स आते हैं सच बोलना कि आपका मन होता है उस दिन काम करने का? कि उनको बुखार हो जाता है, कि उनकी वॉमिटिंग मन नहीं होती, कि उनको पेन बहुत होती है, सबका अलग अलग है सिम्टम। लेकिन फिर भी आप जाके खाना बनाओगे तो क्या होगा? उस खाने में क्या जाएगा? प्यार नहीं होगा। आपको तकलीफ हो रही है, क्या क्या मुसीबत में यार, आज मुझे खाना बनाना पड़ा, मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन खाना तो बना रहे हो ना। तो जो बनाया खाना आपने, उससे एनर्जी क्या दी? इसलिए उनके, चाहे धर्म के नाम कह लो, कुछ कह लो, बट उसमें लॉजिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लॉजिक उसके अंदर है। इसलिए देखो उन लोगों का स्टाइल रहने का, खाने का, दे आर सच ऑनेस्टली पीपल। हम इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं और फिर कहते हैं हमारी सेहत खराब क्यों है? किचन में हुए। हमारे टाइम में मेरी माँ ने जो कहा था, रात को जूठा बर्तन किचन में नहीं होना चाहिए, और रात को सारे बर्तन साफ करके सोए जाते थे। तब ये साबुन वाबन नहीं होता था, कुछ नहीं, राख से, पानी से नहीं धोना, फिर कपड़े से पोंछना है। आप लोगों ने इससे जो धोया, जो भी लिक्विड आता है, वो कपड़े कभी पोंछा नहीं ना। रात को बर्तनों में खाना छोड़ा हुआ, जूठे बर्तन पड़े रहें, बद्दुआ मिलती है, याद रखिएगा, इसकी कोई माफ़ी नहीं है, बेअदबी।
आपने बर्तन रख दिए, धुल के रखे, साफ नहीं किए, छिपकली आई रात को घूम रही है, वो सिर्फ छू छू करके आपको पता भी नहीं चलना। चूहे का भी वही हाल है। आपने उठाया, मेड के सारे घर में है, इवन लेडीज़ के मैं कह रही हूँ, उठाई प्लेट, मैंने किसी को आज तक जो मैं जिनको जानती किसी ने कभी कपड़े से पोंछी नहीं खाना खाने से पहले। या वो सिंक में पड़े हैं, सूख गए तो हम उसको कपड़े से पोंछ के फिर रखें, वो भी नहीं करती हैं। आपको क्या पता, वो चीज़ें जो दिखती नहीं हैं लेकिन वो है। एक छिपकली प्लेट से निकल के चली गई, एक चूहा वहाँ से निकल के चला गया, और एक घर में बताऊँ, मैं कहने को तो वो अपने आप को बड़ा 30 मार का समझती थी गुरमा, लेकिन एक दिन किचन में जब मैं गई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं सच कह रही हूँ। जैसे ड्रॉर खोला, फुल ऑफ कॉकरोच, फुल ऑफ, बड़े बड़े। किस ज्ञान की बात करते हो आप, किस धर्म की बात करते हो? घर में सफाई तो देखो पहले तुम्हारे अपनी। उससे ज़्यादा गंदी किचन मैंने आज तक नहीं देखी किसी के, मैं सच कह रही हूँ। जैसे खोले, मतलब एक हो तो बोलूँ, मोटे मोटे पता नहीं, वो 15-20 जाने, मैं डर के मारे पीछे हट गई। और वहीं किचन के नैपकिन्स पड़े हुए हैं जिसको लेके वो रोटी ऐसे तवे पर फैलाते हैं। बताइए मेरे को आप। ओ भाई लोगों, बहनों, जरा अपने किचन में ध्यान दो। आपने तंदुरुस्ती रखनी है तो। अब जॉब, मैं भी जॉब करती रही हूँ, लेकिन खाना बनाना अपने हाथ से। जिसको किचन में ये काम करना नहीं आता, अब मत सोचिए कि आप गृहस्थी चला पाएंगे, अच्छी जनरेशन पैदा कर देंगे आप, मैं बड़ी क्लियर कर दूँ। नो, जो कुछ मैंने कहा इसको अपने आप से लिंक पे जोड़ के देखिए, खुद बैठिए ध्यान से कि जो मैंने कहा क्या वो गलत कहा। और ये चीज़ें हमारे घर में बहुत हो रही हैं, बहुत कॉमन हो गया अभी ये। इसलिए हर बार आते हो आप, ये पास लाइफ कर दो, ये मेरी हेल्थ नहीं ठीक, हेल्थी, अरे हेल्थ की टैग तो तुम्हारे किचन में आ रही है। अगर आपने ठीक रहना है, इससे मेरी लिंक से जुड़िए आप चैनल के साथ, और अपने आप को एनालाइज करिए, बैठिए अपने आप के साथ कि जो मैंने कहा क्या वो गलत है, कि कहाँ तक वो सही है। और हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती, ये भी बता दूँ। कई घरों में गए, रात को बेटा बोलता नहीं मैंने परोठा था, रात को दही से खाना है। रात को दही कौन खाता है? दोपहर के बाद एज पर आयुर्वेदिक रात को दही नहीं खाया जाता। नहीं, मेरे बेटे को ना सब्जी पसंद नहीं है तो वो कहता दही में डाल दो, दे देती हूँ। माँ भी खुश कि चलो काम नहीं करना पड़ा। अरे बेड़ा गर्क कर रहे हो आप अपने ही बच्चों का। रात को दही वड़े, ये कहाँ से सीख लिया हम लोगों ने? फिर कुछ लोगों का और है, मैं बता दूँ। एक मेरे जानकार थे, अब तो नहीं है वो, खाना खाया, भाभी जी एक कप चाय बना दो मेरे को चाय किस लिए चाहिए? नहीं, खाने के बाद चाय पीते हैं। उसकी बीवी ने कहा कि रोटी ना जल्दी हजम हो जाती है। अब ये कंसेप्ट, और रोटी ऐसे जल्दी हजम हुई कि दुनिया से कब के चले गए हैं। अब ये बताइए, जब चाय का क्या कॉम्बिनेशन है आप बोलोगे? आपने खाना खाया, उसमें नमक है, दूध में नमक मिलाओगे तो क्या होगा? सोचिए ज़रा आप लोग, खाना नमक वाला खाया है और दूध। शहर में तो फिर भी थोड़ा दूध ना डालते हैं, और पंजाब वाला अब हंसोगे, वहाँ दूध में पत्ती होती है। हमारी चाय उनको पसंद नहीं आती, शहर वालों की। रोटी बात तो चाय पीनी, रोटी हजम हो जाती है। हजम किसको कर रहे हैं? अपनी उम्र को हजम कर लिया अपने आप। जल्दी चले गए ऊपर, करो हजम इसको जिसको करना है, क्या फ़र्क पड़ता है? दुनिया का भारी कम होगा ना। इसलिए इन बातों को समझिए और अप्लाई करिए, ताकि आने वाली जनरेशन, आज जो दादियां घर पे नहीं हैं, ये फैक्ट है, किसी घर में दादी नहीं है, उसका कारण है कि बहू बेटे ने लगी रहना, अकेले रहना। दादी होगी 10 चीज़ें बताएगी वो, कि यहाँ भैया गलत हो बच्चों, ये गलत है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। चल माँ, तू तो पुराने ज़माने की है। ये सुनने को मुझे मिला है। मेरे किसी ने क्लाइंट वो रोई बहुत, कहती मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मैं क्या, कोशिश बंद कर दो। मैं एक सेशन में छोटी सी आपकी बात बता दूँ एक बार, कि जितना कर रही थी तो समझ तो लग गया कि बहुत उच्च आत्मा आई हुई है, बहुत से मैसेज उनके थ्रू मिल रहे हैं। तो मैंने कहा
कहते गुस्सा कम किया कर, मेरे को कहने लगे। जब उन्होंने कहा गुस्सा कम किया कर तो मैं समझ गई। मैं क्या, कई बार क्लाइंट ट्रांस में होता है, उसको मुझे पता है कैंडिडेट ने कैप्चर किया हुआ है, लेकिन वो कॉन्शियस माइंड से अड़ गया तो थोड़ा फिर मुझे एग्रेसिव होना पड़ता उसके साथ। बहुत सुंदर उन्होंने जवाब दिया, अगर कोई खाई में कूदने को तैयार बैठा है तू उसको जाके पकड़ लेगी तो तेरे को बुरा ही कहेंगे ना लोग, उनको गिरने देना। बड़ी सुंदर बात है कि गिरने को तुम रोक रही हो, वो नहीं समझ पा रहे, गिरने दे, लगाने दे छलांग। एंड गुरु जी आल्सो सेड, और बड़े मंगते खड़े हुए नौवेक, इन्होंने जान दिया कर, ये शब्द है उनके। एक बात और, अगर फ्री की बात सोच रहे हो आप, कहीं ने मुझे कमेंट किए हैं, मुझे पता है, यूट्यूब पे भी किए, मेरे व्हाट्सएप मुझे मैसेज है कि आप तो अमीरों की हो। एक बात कह दूं आपको मैं, उसके अंदर अमीरी नहीं चलती, उसके अंदर ईमानदारी चलती है। इस बात को सोच के रखिए आप। जहां आपको फ्री की आदत पड़ी, आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। इस बात को सोच के रखिए आप। नहीं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या वर्ड बोला आपने, मेरे पास कुछ है नहीं, तो भगवान बोलता चल छुट्टी कर, इसको बस जो है वो भी छीन ले। ये फैक्ट बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, ये हुआ है कुछ लोगों के साथ। अरे कुछ तो कहो कि तू है ना, जो है रोटी तो दे रहा, सांस तो दे रहा मेरे को। वो किस तरह आके एग्ज़ाम लेता है, किस तरह इम्तिहान लेता है, आपको नहीं पता। आज इतना ही, उम्मीद है कुछ को बुरा भी लगा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए जो मुझे उन्होंने मैसेज दिया था, इसलिए अब इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, शब खैर।